नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम्य। जुर्म कहीं भी हो, उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और जाति का शिकार चाहे कोई भी हो, पर उसका खामियाजा देर सवेर सबको भुगतना पड़ता है। अगर समाज में अमन, चैन और खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ कानून व्यवस्था और पुलिस की चुस्ती काफी नहीं है, बल्कि हमें भी पूरी मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। अपनी और अपनों की सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। हमारा लक्ष्य है कानून के निगहबानों को आपकी हिफाजत के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाना। हमारा मिशन है उन गुनहगारों को असली अंजाम तक पहुंचाना जिनका अपराध अक्षम्य है। आज अक्षम्य में शुरुआत करेंगे गैंगस्टर का जमीनखोर गैंग नेता अफसर का काला गठजोड़ के साथ, क्योंकि भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ तूफानी रफ्तार में एक्शन का बुलडोजर चल पड़ा है। लेकिन उसकी अक्षम्य गुनाहों की कई बड़ी मछलियां शामिल रहीं। अब इनके हिसाब की बारी। गैंगस्टर की क्राइम मंडली, बड़े बड़ों की कलई खुली। ब्लैकमेलर का माया जाल, उत्तराखंड तक शातिर चाल। जिस गैंगस्टर के खौफ की तूती कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोला करती थी, योगी राज में अब उसकी उल्टी गिनती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भूमाफिया यशपाल तोमर की काली कमाई पर एक्शन का बुलडोजर चलने लगा है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में मेरठ पुलिस और जिला प्रशासन ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए यशपाल तोमर की 135 बीघा जमीन को कुर्क किया। जबकि इसी तरह की कार्रवाई हरिद्वार के ज्वालापुर में भी अंजाम दी गई। यहाँ रिश्तेदारों के नाम खरीदी गई उसकी बेशकीमती जमीन को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया। तो सभी दस्तावेजों अभिलेखों को देखने के बाद उसमें करीब 1.5 से 2 महीने पहले कुर्की का आदेश किया गया था और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उसमें कुर्क भी हो गई हैं और कंप्लायंस रिपोर्ट भी आ गई है। हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी जो ज्वालापुर में है, लगभग 40 से 45 बीघे की, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका जो बाजारू मूल्य आकलित है लगभग 70 से 72 करोड़ रुपए का है। ये कार्रवाई कर दी गई है। यानी भले ही अक्षम्य गुनाहों के दम पर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया और वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन शिकंजा अब उसके करीबियों पर भी कसा जाएगा। क्योंकि यूं ही बागपत के बरवाला गांव से निकलकर गैंगस्टर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। यशपाल की दबंगई, यशपाल की जालसाजी और यशपाल की ब्लैकमेलिंग के यूं तो तमाम किस्से हैं, लेकिन यशपाल तोमर ने धोखाधड़ी के जरिए काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर दिया। नोएडा के चिटहेरा गांव में उसने इसी तरीके से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन पर सिक्का जमा लिया। हालांकि बेहद शातिराना अंदाज में यशपाल तोमर ने यह जमीन अपने नौकरों के नाम करा दी। अब खुलासा यह भी हुआ है कि यशपाल के इस अक्षम्य गुनाह में उत्तराखंड की नौकरशाही के रिश्तेदारों का भी कनेक्शन है। नोएडा में हुए करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले में अब जांच की आंच उत्तराखंड तक पहुंच गई है। नोएडा प्रशासन ने जांच के बाद जिन 9 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है, उनमें से कुछ हरिद्वार में तैनात रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस अफसर के सगे संबंधियों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी में जमीन खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ है। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के ससुर एम भास्करन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मीनाक्षी सुंदरम हरिद्वार के डीएम रह चुके हैं। इसके साथ ही आईएएस ब्रजेश संत के पिता केएम संत भी मामले में नामजद हैं। वहीं आईपीएस राजीव स्वरूप की मां सरस्वती के खिलाफ भी एफआईआर हुई है।
राजीव स्वरूप 2 बार हरिद्वार के एसएसपी रह चुके हैं। यानी यशपाल के साथ 60 गांठ कर जिन्होंने अपनी जेब गरम की, अब हिसाब उनके अक्षम्य गुनाह का भी होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्षम्य है यशपाल तोमर का गुनाह, अक्षम्य है उसका साथ देने वाले नौकरशाहों की करतूत। इसलिए अब पाई पाई का हिसाब हो रहा है, तो बड़े बड़ों तक जांच की आंच पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कानपुर का कलंक कांड, जहां पर पहले एक नाबालिग के धर्मांतरण और फिर जबरन निकाह का आरोप लगा और इस पूरे मामले से जुड़ा वीडियो सामने आया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कानपुर का कलंक कांड। पहले धर्मांतरण, फिर जबरन निकाह। इमरान आपका निकाह सिमरन मोहम्मद हनीफ साहब की वकालत में किया जा रहा है। आपको मंजूर है? कहिए हमें मंजूर है। हमें मंजूर है। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में कैद है वो अक्षम्य अपराध जिस पर जबरदस्त हंगामा बरपा है। ये गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि आरोप है निकाह की इस तस्वीर में मौजूद ये लड़का नाबालिग है, जिसका तलाकशुदा मुस्लिम महिला और 2 बच्चों की मां ने पहले धर्म परिवर्तन करवाया और फिर झांसे में फंसाकर शादी कर ली। इमरान आपका निकाह सिमरन बिनते मोहम्मद हनीफ के साथ 50,000 रुपये सिक्के राजुल वक्त महर उधार। आपका निकाह मैं नानुनफ्ता के 2 गवाहों की मौजूदगी में मोहम्मद हनीफ साहब की वकालत में किया जा रहा है। दंग करने वाला ये सनसनीखेज मामला जैसे ही सामने आया, आंखों में आंसू लिए पीड़ित की मां थाने पहुंची और मदद की गुहार लगाई। मुसलमान के साथ शादी कराई, लड़का का नाम है मेरे और वो है मुसलमान, हम हिंदू, और जो इतनी शादी करा दी खवा पिवा के। जबकि हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस पर एक्शन लेने में देरी का इल्जाम लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जब बजरंग दल को ये बात पता चली, बजरंग दल हरकत में आता है, तो उसके बाद पहला स्टेटमेंट ये जारी होता है कि घटना हमारी है ही नहीं, पीड़ित हमारा है ही नहीं, वो जाजमऊ लिखाओ, हैदराबाद में हो हैदराबाद में लिखाओ। ये तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा। संज्ञान में मामला है, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित चाहिए, आज चाहिए, सबको जेल भेजा जाए और उसको तो फिर हम हिंदू बना ही लेंगे, वो तो हमारे घर का बच्चा बाला के कहीं जाएगा नहीं। जय श्री राम ने इसकी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। किशोर की मां की तहरीर पर निकाह पढ़वाने वाले मौलवी और जबरन निकाह करने वाली महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि निकाह करने वाली महिला की मौसी अभी भी फरार है, जिसकी कानपुर पुलिस तलाश कर रही है। इधर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामे करते हुए ये मांग रख दी है कि जल्द से जल्द नाबालिग लड़के को उसके घर वालों को सौंपा जाए। साफ है इस पाप के हर भागीदार का पूरा हिसाब होगा, क्योंकि अक्षम्य जुर्म की गवाही अब इन तस्वीरों से मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुलिस की तफ्तीश में कानपुर के इस कलंक कांड का पूरा सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन नाबालिग से शादी का गुनाह अक्षम है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पीले पंजे का मंगलवार, माफिया पर जलजला प्रहार, क्योंकि बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जगह जगह है अवैध कब्जे अखोरों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन धुआंधार चल रहा है। बुलडोजर की दहाड़, गिरा जुर्म का पहाड़। पीले पंजे का मंगलवार, माफिया पर जलजला प्रहार। रामराज्य के संकल्प वाले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरजता है तो माफिया डर से थर थर कांपता है, क्योंकि जब बुलडोजर चलता है
तो अवैध कब्जे ही धराशायी नहीं होते, बल्कि खौफ का साम्राज्य बनाने वाले माफिया की जमीन पर जलजला आ जाता है। इसीलिए बुलडोजर का एक्शन तूफानी रफ्तार में जारी है। ये बुलडोजर के उस मंगलवार की तस्वीर है जो बताती है कानून हाथ में लेने की अक्षम्य भूल कर दी तो अंजाम यही हो। हमीरपुर से सीतापुर तक देख लीजिए, किसी मुगालते में मत रहिए। काली कमाई से काला साम्राज्य खड़ा किया तो उसे बुलडोजर जमींदोज कर ही देगा। गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया तो बचना नामुमकिन है। ये गोंडा की तस्वीर है जहां बुलडोजर की गर्जना सुनाई दी। पल भर के अंदर बुलडोजर ने यहां अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इसी तरह का एक्शन हमीरपुर में भी दिखाई दिया। जगह जगह कब्जाखोरों के खिलाफ महाअभियान बगैर किसी ढिलाई के जारी रहा। नगरपालिका की टीम द्वारा, हमारे द्वारा और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जितने भी अतिक्रमण है इनको हटवाया जा रहा है। इनको पूर्व में चेतावनी भी दी जा चुकी है। नगरपालिका की टीम जो है डेली भ्रमण करके इनको बताती भी है। इनका माइक सिस्टम द्वारा अनाउंस भी किया जाता है कि अपना अतिक्रमण हटवा लें, परंतु जिनके द्वारा भी अपना अतिक्रमण नहीं हटवाया गया है, आज उनका अतिक्रमण जो है हम लोग हटवा रहे हैं। गाजीपुर में भी करीब 17 कब्जाखोरों पर बुलडोजर कहर बनकर टूटा। बुलडोजर का पीला पंजा चलते ही आसमान में धूल का गुबार छा गया। वहीं झांसी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की ऐसी ही शामत है। यानी शहर कोई भी हो, अगर जमीन पर कब्जा किया तो सामना बुलडोजर से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ग्रेटर नोएडा के टप्पल में भी अक्षम्य अपराध हुआ था और उस पर यमुना अथॉरिटी ने कार्रवाई कर दी। यहाँ 2 लाख वर्ग मीटर पर बुलडोजर चलाकर करीब 100 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। जमीन पर कब्जा का रेस्ट्रा बना दिया गया था। यमुना अथॉरिटी की नोटिफाइड जमीन पर रेस्ट्रा बार बनाया गया था और कार्रवाई के दौरान यमुना अथॉरिटी के ओएसडी, खैर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। देखिए यही वो जगह है, 100 करोड़ इसकी कीमत है और यहाँ पर अवैध रूप से रेस्ट्रा और बार खड़ा कर दिया गया था, जिसको तोड़ा गया है। ग्रेटर नोएडा के टप्पल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर यमुना अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है और देखिए किस तरीके से मेन रोड के किनारे ही ये रेस्टोरेंट और बार बनाया गया था, जिस पर कार्रवाई की गई। बुलडोजर से इसको गिरा दिया। वही कहा ना। हथियारों की सनक अक्षम्य है। आए दिन हम आपको कई ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां गोलीबाज गोलियां चलाते हैं, हवाओं में दहशत की गूंज सुनाई देती है, लेकिन ये सनक बड़ी महंगी पड़ सकती है। आज हथियारों की सनक का जिक्र इसलिए क्योंकि सुल्तानपुर से मुरादाबाद तक फिर से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी की रिवॉल्वर रानी। चलो 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 मैडम जी गोलियां बरसाएं, खाएं खाएं। हथियारों की ये सनक अक्षम्य है। कैमरे में गोलीबाजी कर शोहरत हासिल करने की भूल बहुत महंगी पड़ सकती है। देखिए ये महिला किसी सुनसान इलाके में खड़ी है, अचानक से रिवॉल्वर से गोलीबाजी शुरू कर देती है। चलो चलो चलो। गोली चलते ही इसके चेहरे पर खौफ तैर जाता है। जाहिर है इस दौरान महिला की तरफ से की गई एक चूक जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन इसे इस बात की शायद फिक्र तक नहीं। और जानते हैं फायरिंग करने वाली ये महिला पंचायत सचिव महिमा सिंह है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि खुलेआम इस तरह फायरिंग करना कितना खौफनाक साबित हो सकता है। अब मुरादाबाद की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ युवक का एक वीडियो तमंचे के साथ वायरल हो, लेकिन हथियारों की ये सनक इसे भारी पड़ गई, क्योंकि वायरल वीडियो को लेकर थाने में
केस दर्ज करवाया गया। अब इस वायरल वीडियो की जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आखिर में एक हकीम का अक्षम्य गुनाह, जिसने शैतानी ताकतों का डर दिखाकर नाबालिग से दरिंदगी की। ये सनसनीखेज मामला हैरान करने वाला है। तस्वीरों में नजर आने वाला ये शख्स हकीम मौलाना है, जो एक नाबालिग से दरिंदगी के चलते कानून के शिकंजे में आ गया है। आरोप है कि ये मौलाना करीब 1 साल से मासूम की आबरू से खेलता रहा और शैतानी ताकतों का डर दिखाता रहा। जब पीड़ित की तरफ से विरोध होता तो ये शैतानी ताकतों के जरिए जान से मारने की धमकी देने लगता। लेकिन अब मऊ जिला न्यायालय के आदेश पर बच्ची से रेप के इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। घोसी थाना में धारा 156(3) के तहत 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 376D के तहत और SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है इसमें। इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचनोपरांत इसमें गिरफ्तारी कार्रवाई की जाए। दरअसल महिला ने कोर्ट में दावा किया कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। किसी ने बहला फुसलाकर हकीम को दिखाने के लिए बरगलाया, लेकिन जब महिला वहां पहुंची तो हुआ घिनौना अक्षम्य अपराध। काफ़ी बीमार रहती थी, इलाज बहुत करवाया, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो। किसी के कहने पे ये मौलाना हमीदुल हक वहाँ गई और सारी बात बताई। वहीं पे इनकी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसमें मौलाना हमीदुल हक, मिस्टर आसिफ और वो आफ्ताब, शकील आजम, ये 4 लोग। जाहिर है अब इस पापी हकीम की काली कलई खुल चुकी है। जल्द ही इसके गुनाहों का हिसाब भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये वो गुनाह है जो अक्षम्य है और इनका हिसाब अब न्यायालय में होगा। इसका पेशकश में फिलहाल